सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको मिक्स वेज मसाला मक्के की रोटी बनाना सिखाऊंगी। दोस्तों, ये रोटी काफी टेस्टी लगती है। आपने कई बार प्लेन मक्के की रोटी तो खाई होगी, पर एक बार आप ये मिक्स वेज मसाला मक्के की रोटी जरूर ट्राई करें। अगर आप एक बार इसे खा लेंगे तो आप इसका स्वाद कभी नहीं भुला पाएंगे। चलिए देख लेते हैं मिक्स वेज मसाला मक्के की रोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम मक्की का आटा, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा प्याज, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा टमाटर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हरी लहसुन। अगर आपको हरी लहसुन ना मिले तो आप हरे धनिये का यूज करें, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डो लगाने के लिए हल्का गर्म पानी। चलिए हम इसका डो लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बड़ा बोल ले लें। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा बोल लिया। इसमें मैंने मक्की का आटा डाला, अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च। सभी चीजों को आप बिल्कुल बारीक काटें। दो बड़े चम्मच बारीक कटी हरी लहसुन। अगर आपको हरी लहसुन ना मिले तो आप इसकी जगह बारीक कटा हरा धनिया डालें और नॉर्मल गार्लिक फ्लेक्स को बिल्कुल बारीक काट के इसमें डाल दें। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा टमाटर। अगर आप नॉर्मल गार्लिक फ्लेक्स यूज करते हैं तो आप 2 गार्लिक फ्लेक्स को बिल्कुल बारीक काट के इसमें डाल दें। 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। अब मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद हम गुनगुने पानी से इसका डो लगाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है और इससे मैं इसका डो लगा लूंगी। मक्के की रोटियों के लिए हम डो को सॉफ्ट लगाएंगे। इसके लिए हम हार्ड डो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारी रोटियां ड्राई बनेंगी। इसका डो काफी सॉफ्ट लगता है, भटूरे से भी ज्यादा सॉफ्ट हम इसका डो लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और सभी चीजों को प्रॉपर्ली मिलाते जाएं। मक्के का आटा बार बार ड्राई हो जाता है, इसीलिए हम गुनगुने पानी से इसका डो लगाते हैं, नहीं तो यह थोड़ी थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा और बार बार हमें इसे गीला करना पड़ेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने अपने आटे को कितना ढीला लगाया है। इसी तरीके से आप भी अपना आटा लगाएं। अगर आप इसका आटा ड्राई लगाएंगे तो आपकी रोटियों में टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा आटा कितना गीला है। इसी तरीके से आप भी अपना आटा लगाएं। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने यहाँ पे हरी लहसुन यूज की है। अगर आपको हरी लहसुन ना मिले तो आप इसकी जगह 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया डालें और 2 गार्लिक फ्लेक्स को बिल्कुल बारीक काट के इसमें ऐड करें। तब भी आपकी रोटियों का टेस्ट सेम आएगा और वो बहुत अच्छी बनेंगी। सभी चीजों को हम अच्छे से अपने हाथों से इस तरीके से मस लेंगे ताकि सभी चीजें प्रॉपर्ली हमारे आटे के साथ मिक्स हो जाएं। अगर हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो जब हम रोटियां बनाएंगे तो हमारी रोटियों में से सब्जियां निकल जाएंगी और हमारी रोटी फट जाएगी। ये देखिए, मेरा डो लग गया है। मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने अपने डो को कितना ढीला लगाया है। इसी तरीके से आप भी अपना डो लगाएं। तवे को भी मैंने गर्म होने रखा था। मक्के की रोटी बनाने के लिए हम तवे को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करते। यहाँ पे मैंने अपने तवे को मीडियम गर्म किया है। अब मैंने
थोड़ा सा आटा लिया और इससे इस तरीके से एक बड़ा पेड़ा तैयार किया है। इसके लिए आप बड़ा पेड़ा ही बनाएं और इसे हल्का सा अपने हाथों से फ्लैट करें। तवे को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इसके बाद मैंने इस पे ये पेड़ा डाला और इसे इस तरीके से अपने उंगलियों से फैला रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने आसानी से बड़ा हो रहा है। बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पानी का टच ले सकते हैं। अगर आपका आटा ड्राई होगा तो आपकी रोटी जल्दी फैलेगी नहीं और वो काफ़ी मोटी बनेगी। उस वजह से आपकी रोटी में टेस्ट भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप इसे अपनी उंगलियों से फैला लें और इसे बड़ा कर लें। जब आप मक्के की रोटी को तवे पे डालते हैं उस समय आप अपनी फ्लेम को लो रखें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे अपनी रोटी को डालेंगे और उसे फैलाएंगे तो वो नीचे से पकने की वजह से जल्दी फैलेगी नहीं, और अगर आप लो फ्लेम पे डालेंगे तो वो आसानी से फैल जाएगी। जैसे ही आप अपनी रोटी को फैला के इस तरीके से बड़ा कर लें उस समय आप अपनी फ्लेम को मीडियम हाई करें। आप देख सकते हैं मेरी रोटी अब ऊपर से ड्राई हो गई है। जब तक आपकी रोटी ऊपर से ड्राई ना हो तब तक आप इसे नहीं पलटें। जब ये ऊपर से अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तब आप इस तरीके से स्पैचुला को अंदर डालें और इसे पलट लें। बहुत से लोगों को इसे पलटने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक और टेक्निक दूंगी। ये देखिए मैंने किनारों से इसमें ऑयल डाला। अगर आप ऑयल को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रेस करूँगी ताकि ये अगर कहीं से मोटी हो तो ये एक समान पतली हो सके। और स्पैचुला की सहायता से आप अपनी रोटी को तवे से ऐसे अलग करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। ऐसा करने से आपकी रोटी तवे पे नहीं चिपकेगी। अब हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ऊपर से भी मैं इस पे ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ऊपर से भी इस पे प्रॉपर्ली ऑयल अप्लाई किया। मक्के की रोटियों को बनाने के लिए आप सरसों के तेल का यूज़ नहीं करें, उससे आपकी रोटियों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। या तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करें और नहीं तो आप घी यूज़ करें। ये देखिए मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया है और मीडियम हाई फ्लेम पे मैं अपनी रोटी को पकने दूंगी इस तरीके से। अगर आपको रोटी को पलटने में दिक्कत आती है तो आप इसे इस तरीके से प्लेट पे निकालें और इसके बाद इसे पलट दें। ऐसा करने से आपकी रोटी कभी नहीं टूटेगी। अब मैं ऊपर से भी इस पे ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। बहुत से लोग मक्के की रोटी को बेल के बनाते हैं, लेकिन उस रोटी में और इस रोटी में काफ़ी फ़र्क होता है। ये रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसे इसी तरीके से बनाएं। मैं बेल के मक्के की रोटी को कभी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो रोटी बिल्कुल नहीं पसंद। इसी तरीके से आप भी अगर मक्के की रोटी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे हम पकने देंगे। आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पकाएं और स्पैचुला की सहायता से इसे तवे से अलग करें इस तरीके से। इसके बाद इसे प्लेट पे निकाल लें और इसे पलट दें। आपने देखा मेरी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटी। इसी तरीके से मैं इसे दूसरे तरफ से भी पकने दूंगी ताकि ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से पक जाए। ऊपर की तरफ से हमारी रोटी पक गई है। ये देखिए दोस्तों मेरा आटा अब थोड़ा ड्राई हो गया है, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी और डाला। जैसा कि मैंने बताया था मक्की का आटा बार बार ड्राई हो जाता है। अगर आप ड्राई आटे से रोटियां बनाएंगे तो वो ड्राई बनेंगी, और इस तरीके से अगर आप अपने आटे को अच्छे से गीला करके तब रोटियां बनाएंगे तो वो काफ़ी अच्छी बनेंगी। तो जब भी आपका आटा ड्राई हो जाए तो आप उसे थोड़ा पानी डाल के गीला कर लें। मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाला और अपने आटे को गीला किया है। ये देखिए मेरी रोटी अब दोनों तरफ से पक गई है। मैंने इसे पलट दिया था।
अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं आपको एक और रोटी बना के दिखाती हूँ। मैंने अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो किया और तवे पे मैं अच्छे से ऑयल अप्लाई करूंगी। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से अप्लाई करते हैं ताकि हमारी रोटी तवे पे नहीं चिपके। अब मैं अपने डो में से एक बड़ा पेड़ा तैयार करूंगी। इस तरीके से इतने आटे में से हमारी 3 रोटियां बन जाएंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ा तैयार किया। इसे हल्का सा फ्लैट करूंगी और इसे तवे पे डाल दूंगी। एक बार मैं ऑयल को फिर से फैला लूंगी क्योंकि वो किनारों में बैठ जाता है, इस तरीके से। इसके बाद मैंने अपनी रोटी को तवे पे डाला और इसे इस तरीके से अपनी उंगलियों की सहायता से फैला के बड़ा करूंगी। आप देख सकते हैं मेरी फ्लेम लो है। जब तक आपकी रोटी फैल के बड़ी ना हो जाए आप इसे लो फ्लेम पे ही रहने दें और बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वाटर का टच ले सकते हैं और इसे फैला के इस तरीके से बड़ा करें। इसे आप बहुत ज़्यादा पतला ना करें, नहीं तो आप जब इसे पलटेंगे तो वो टूट जाएगी। दो मिनट हो गए हैं। अब मैं स्पैचुला से इसे अलग कर लूंगी, नहीं तो ये तवे पे चिपक जाएगी। इस तरीके से आप स्पैचुला की सहायता से इसे अलग करें। अब मैं इसे ऊपर से पकने दूंगी जब तक ये ऊपर से ड्राई नहीं होती, तब तक हम इसे नहीं पलटेंगे। आप देख सकते हैं मेरी रोटी अब ऊपर से ड्राई हो गई है। अब मैं इसे पलट लूंगी। अब मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम हाई किया है और अब मैं मीडियम हाई फ्लेम पे ही अपनी रोटी को पकाऊंगी। आप इसे डायरेक्ट ना पलटें क्योंकि आपको आदत नहीं है तो आपकी रोटी टूट जाएगी। आप इसे प्लेट में स्लाइड करके उसके बाद ही पलटें। ऊपर से मैंने ऑयल अप्लाई किया और इसे अच्छे से फैला दिया। अब मैं इसे पलट लूंगी इस तरीके से और दूसरी तरफ से भी ऑयल अप्लाई करूंगी। ऑयल को अच्छे से फैला लेंगे हम। आप चाहें तो इसकी जगह घी का यूज भी कर सकते हैं। इसे मैं दूसरे तरफ से भी पकने दूंगी। देखिए मेरी रोटी अब दोनों तरफ से पक गई है। इसे मैं इसी तरीके से स्लाइड करके उतारूंगी। इसी तरीके से दोस्तों आप भी मक्के की रोटी बनाएं। मैंने यहाँ पे मक्के की रोटी को दाल के साथ सर्व किया है। इसके लिए आपको स्पेशली सरसों का साग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये रोटी इतनी टेस्टी है कि आप इसे दाल के साथ ही खाएंगे तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों बस आप एक बात का ध्यान रखें, इसका आटा ड्राई नहीं होना चाहिए और इसे सेकने के लिए आप घी या रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें। बाकी किसी तेल का यूज़ आप ना करें, नहीं तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।